नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। बदायूं में टीटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने सांसद नीरज मौर्य को सौंपा है ज्ञापन। संभल की सरकारी जमीन पर बने इमाम बाड़े और मजार पर चला बुलडोजर। अमरोहा में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरदोई पीएचसी पाली पर अव्यवस्थाओं का भरमार, सफाई और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को शिकायत। कानपुर मामले को लेकर मुख्यमंत्री, डीएम और पुलिस आयुक्त समेत अफसरों का अधिकारियों का ज्ञापन। बहराइच में सोनम वांगचुक के समर्थन में जूनियर डॉक्टर ने तल्खी लेकर किया है प्रदर्शन। बदायूं में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल के मासूम को रौंदा, मौके पर मौत हो गई। मिर्जापुर में सिद्धनाथ की दरी में पिकनिक मनाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मिर्जापुर विद्यांचल रेलवे स्टेशन का हुआ लोकार्पण, मंत्री आशीष पटेल मौके पर रहे मौजूद। अमरोहा पुलिस मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, सिपाही भी घायल। जौनपुर में 68,000 की लूट की कहानी निकली फर्जी, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। सीतापुर में बाढ़ के पानी में डूबकर 13 वर्षीय किशोर की मौत का मामला प्रकाश में आया। सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, खबर सीतापुर से। सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक सवार युवकों की मौत। श्रावस्ती में फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में लोगों का साहस, गोरखपुर ने 7 पर 1 से हराया। जौनपुर के शाहगंज स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे युवक की मौत हो गई। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास गंगा में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। कालाडूंगी में पेयजल संकट को लेकर नगरवासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कोटा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में उमड़ा है आस्था का जनसैलाब। श्रीगंगानगर में पुलिस मुठभेड़ में भागते वक्त पुल से नीचे गिरा बदमाश। खबर राजस्थान से है, जहां पर आपको बता दें 48 अस्पताल आरजीएचएस से निलंबित। श्रीगंगानगर सादुल शहर में बदमाशों से मुठभेड़ की खबर तुरंत एयर करने की मांग। सवाई माधोपुर मुख्य मार्ग पर कई दिन से पड़ी मृत भैंस, राहगीर हुए परेशान। कोटा में अलग अलग वारदातों में 2 लोगों की हत्या से मचा इलाके में हड़कंप। चित्तौड़गढ़ एसपी ने शहर का निरीक्षण कर यातायात और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। सोनम वांगचुक को चादर में ओढ़े उड़ाकर चोरों की तरह ले गई पुलिस, अभिजीत दीपके बोले। यूपी और पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी एलआईपी, चिराग पासवान का ऐलान। पंजाब हरियाणा पुलिस का बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन। कर्नाटक सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की है मुलाकात। लॉरेंस बिश्नोई के भाई आरजू बिश्नोई ने अभिनेता आमिर खान को दी है जान से मारने की धमकी। सोनम वांगचुक सफदरगंज अस्पताल में भर्ती, हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ। कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन हुआ। ईरान के कई शहरों में धमाके, होर्मुज़ से गुजरने वाले 2 टैंकरों में ब्लास्ट के बाद लगी आग।
बुशहर परमाणु संयंत्र को कोई हमला नहीं हुआ, मीडिया के दावे बेबुनियाद, ईरान ने कहा। ईरान के विदेश मंत्री बोले, हम अपनी जमीन के एक एक इंच की रक्षा आखिरी सांस तक करेंगे। आरबीआई की बड़ी तैयारी, देश में अगले साल से हो सकते हैं प्लास्टिक के नोट, 10 और 20 रुपए की भी होंगी शुरुआत। भारत की ऐतिहासिक शुरुआत, निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 को सफल लॉन्चिंग मिली। वर्दी का अंतिम संस्कार, रूस गए योगेंद्र का कंकाल भी नसीब नहीं हुआ। डिंपल यादव बोली, बीजेपी वाले सफेद चादर का कफन लेकर आए। अखिलेश ने कहा, भाजपा सरकार नहीं अहंकार है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, मनीष टिन्नू यादव 39 घंटे की पुलिस रिमांड में। पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार के बड़े फैसलों और नीतियों पर राजनीतिक हलचल तेज, विपक्ष ने भी उठाए सवाल। यूपी में 2027 की चुनावी तैयारियों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम और सरकार के कामकाज पर सियासत गर्म। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए जनता से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी सरकार को साधा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए लोकतंत्र और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना रुख किया साफ। चिराग पासवान के बयानों और राजनीतिक सक्रियता ने बिहार की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दिया। मायावती ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर पार्टियों को घेरते हुए बहुजन समाज से जुड़े सवालों को फिर से उठाया। संसद के मानसून सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव के आसार बढ़े। यूपी की राजनीति में 2027 का चुनाव माहौल बनने लगा, बीजेपी और विपक्षी दलों में संगठन स्तर पर बढ़ाई सक्रियता। ईरान से जुड़े पश्चिम एशिया के तनाव पर दुनिया की नजरें, कच्चे तेल और वैश्विक बाजारों पर असर को लेकर चिंता। ईरान संकट के बीच तेल की कीमतों में वैश्विक अर्थव्यवस्था पड़ने वाले असर पर निवेशकों की नजरें बनी हुई हैं। बॉलीवुड में आज की बड़ी खबरें, नई फिल्में, सितारे, बयान, सोशल मीडिया में अपडेट, सुर्खियां बटोरी हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में आई सोनाक्षी सिन्हा और उर्मी वैद की सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में, बॉलीवुड से समर्थन का सिलसिला लगातार जारी। अभिनेता शेखर सुमन ने सोनम वांगचुक के समर्थन में बयान दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर चर्चा में आए। अक्षय कुमार और फिल्म OMG 2 से जुड़ा पुराना क्रिकेट विवाद फिर से चर्चा में आया, निर्देशकों के बयान पर बढ़ाई हलचल। करीना कपूर की फिल्म हीरोइन से जुड़ी एक पुरानी घटना बनी रिपोर्ट और बॉलीवुड में छाई चर्चा। नई फिल्मों और OTT रिलीज को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ी, मनोरंजन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की होड़। बॉलीवुड के नए गाने और म्यूजिक रिलीज के बीच सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो और रील्स ट्रेंड में रहे। रियलिटी शो और कॉमेडी शोज के बीच सीजन को लेकर दर्शकों में उत्साह, टीवी पर मनोरंजन का मुकाबला तेज हो गया। लाफ्टर शेफ 3 के ग्रैंड फिनाले से पहले शो की टीम और कलाकारों की भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में रही। डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में नए शो और वायरल क्लिप्स ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और गरज चमक के साथ अलर्ट जारी किया, मानसूनी गतिविधियां तेज होने के संकेत। दिल्ली NCR में गर्मी और उमस के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई गई। ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का असर, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, मुंबई समेत कई इलाकों में मानसून सक्रिय हुआ। मानसून के बीच किसानों को मौसम आधारित खेती और फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज और राजनीतिक बयानों से जुड़े पोस्ट तेजी से वायरल, यूजर्स के बीच छिड़ी बहस। वायरल वीडियो और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का दबदबा कायम है, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स नए ट्रेंड में छाए।
डिजिटल मार्केटिंग में शॉर्ट वीडियो कंटेंट क्रिएटर और साथ ही सोशल मीडिया ब्रांडिंग का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और नई टेक्नोलॉजी पर कंपनियों का लगातार बढ़ रहा फोकस। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकनीकी नवाचार और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोर। कृषि क्षेत्र में मानसून की स्थिति पर किसानों की नजरें हैं और साथ ही बारिश के साथ सफल और सिंचाई प्रबंधन की चुनौती भी बढ़ी है। खेती में ड्रोन कैमरा, स्मार्ट तकनीकी और आधुनिक कृषि उपकरणों के इस्तेमाल से किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। क्रिकेट जगत में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर फैंस के बीच उत्साह बरकरार। भारतीय क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन और टीम संयोजन को लेकर लगातार चर्चा बनी है। खेल जगत में बड़े टूर्नामेंट्स और खिलाड़ियों की उपलब्धियां देश भर के लिए खेल प्रेमियों की नजर। शेयर बाजार में वैश्विक संकेत और भू राजनीतिक तनाव का असर, निवेशकों की बाजार की चाल पर रखने की नजर। ईरान से जुड़े तनाव और तेल की कीमतों के बीच शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ी। सोने और चांदी की कीमतों में हलचल जारी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भू राजनीतिक घटनाओं का असर बना हुआ। कीमती धातुओं के बाजार में निवेशकों की नजर, सोने चांदी और भाव वैश्विक आर्थिक संकट पर टिकी। राजनीति से लेकर बाजार, मनोरंजन, मौसम, 18 जुलाई की बड़ी खबरें, वैश्विक घटनाक्रमों का असर साफ देखने को मिला। सीतापुर में खाना बनाते समय प्रेशर कुकर फटने से 4 लोग घायल, खैराबाद इलाके की पूरी घटना। सीतापुर में तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को कुचला, अस्पताल पहुंचने पर पिंटू की मौत। बदायूं में सरकारी ट्यूबवेल के पानी को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। जौनपुर में लापरवाही के हाथ ताला बंद स्कूल में करीब 2 घंटे तक कैद रहा कक्ष एक मासूम। उन्नाव में पैराडाइज ऑफ यूपी 2026 सीजन 3 का आयोजन हुआ। 150 प्रतिभागी दिखाएंगे अपना अपना हुनर। सीतापुर के तंबौर में जलभराव से परेशान लोगों ने सड़क पर धान रोककर जताया अनोखा विरोध। एटा में खंभा लगाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रावस्ती में ड्राइवर महासंगठन का प्रदर्शन, सुरक्षा, पेंशन, आर्थिक सहायता समेत कई मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। सीतापुर में शारदा सहायक नहर में लापता 22 वर्षीय युवती का 36 घंटे में शव बरामद। सीतापुर में NH30 का हाईवे कट अंधेरे में बना जानलेवा, स्ट्रीट लाइट चेतावनी संकेतों का अभाव। बदायूं में प्राइवेट स्कूल की चपरासी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सांप के काटने की आशंका। कानपुर में विवाद शांत कराने पहुंची पुलिस टीम ने अभद्रता और धक्का मुक्की में 2 आरोपी हिरासत में। चंदौली के DDU जंक्शन पर आपको बता दें कि लोको शेड में क्रेन की पुल गिरने से कर्मचारी घायल। इटावा पुलिस की SOG और साथ ही सर्विलांस टीम की बदमाशों के खिलाफ मुठभेड़ में कार्रवाई, 50,000 रुपए का पुरस्कार। सीतापुर में नशे की आबादी, बेटे पर मां की पीट कर हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में बरामदे में सो रहा 18 वर्षीय बुजुर्ग तेंदुए कर हमले के शिकार में आ गया। नैनीताल में मीडिया क्षेत्र से जुड़े संवाददाताओं की जानकारी सामने आई, स्थानीय स्तर पर संवाद कार्य अनुभव। रुड़की में इंजेक्शन लगने के बाद मरीज की हालत बिगड़ी, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। नैनीताल में देर रात घर में घुसा पथराव और साथ ही दहशत, स्थानीय लोग खुद को बचाने के लिए जुटे। नैनीताल में TEC संयुक्त पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया।
100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।